ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। व्यूज़ बहुत आ रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करता हूं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज के न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये नाम आपने सुना होगा। पिछले 22-25 साल से ये नाम इंटरनेशनल न्यूज़ में, इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से लिया जाता है और यूरोप अमेरिका साइड में बहुत ही ज़्यादा हेट स्पीच से लिया जाता है, क्योंकि यूरोप अमेरिका व्लादिमीर पुतिन को रशियन डिटेक्टर मानता है, हुकुमशाह मानता है, तानाशाह मानता है। अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं। कभी ये रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, कभी ये रशिया के प्रधानमंत्री बनते हैं। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही जो रशिया में इलेक्शंस हुए थे उसमें 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट जो है सिलेक्ट होके आए व्लादिमीर पुतिन, और वो अपनी इंटरनेशनल विजिट के लिए चाइना को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट विजिट के लिए चाइना को सिलेक्ट करते हैं। चाइना में बीजिंग में विजिट के लिए जैसे उनका एरोप्लेन लैंड होता है, ग्रैंड वेलकम के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स और चाइनीज ऑफिसर्स रेड कारपेट बिछा के वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया जाता है वहां पर एयरपोर्ट पर। वहां से राष्ट्रपति पुतिन शी जिनपिंग की मुलाकात के लिए बीजिंग में रवाना हो जाते हैं। वहां पर वो शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। वहां पर शी जिनपिंग से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, रेड कारपेट बिछा के उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। वहां पर बहुत सारा सेलिब्रेशन किया जाता है राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में, उनके ऑनर में। और वहां से दोनों लीडर्स जो है चाइना के ग्रेट वॉल ऑफ पीपल जाते हैं, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन वहां के लोगों को संबोधित करते हैं, शी जिनपिंग भी वहां पर लोगों को संबोधित करते हैं। वहां पर उनके बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट की बातें की जाती हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें की जाती है, डिफेंस की बातें की जाती है, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बात की जाती है। जैसा आपको पता है वर्ल्ड में फिलहाल चाइना रशिया का सबसे क्लोजिएस्ट अलाय है और सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल और एम्यूनेशन बाय करने वाला भी चाइना ही है। चाइना को बहुत ही इंटरेस्ट है रशियन ऑयल और रशियन डिफेंस इंडस्ट्री में। चाइना करंटली एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर करके रशिया के लिए उभर रहा है। अब भी जो करंटली रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में सबसे बड़ा रशिया की साइड लेने वाला देश के तौर पर चाइना ही उभर रहा है। तो ये जो राष्ट्रपति पुतिन जो रशिया चाइना के विजिट पर गए हैं, इसके क्या मायने हैं उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। राष्ट्रपति पुतिन चाइना जाते हैं, ढेर सारे पैक्ट पर एग्रीमेंट होते हैं जिसमें पीपल टू पीपल इंगेजमेंट, उसके बाद एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बैटरीज, लिथियम बैटरीज वगैरह हो गई, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हो गए, इस सारे पैक्ट पर उनका डिस्कशन होता है, एग्रीमेंट होता है, पैक्ट साइन किए जाते हैं। उसके बाद चाइना और रशिया में जो छोटे मोटे डिस्प्यूट है बॉर्डर रिलेटेड, इस पर भी बातें की जाती है और इसको भी सुलझाने का एक डायलॉग थ्रू एग्रीमेंट किया जाता है। अब चाइना रशिया के बॉर्डर डिस्प्यूट की होते हैं उसको थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। रशिया का ये जो फार ईस्ट रीजन है, आपको मैप में दिख रहा होगा, ये रशिया का फार ईस्ट रीजन है। इसमें चाइना बहुत इंटरेस्ट रखता है। रिसर्च, मिनरल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं इसमें गड़े पड़े हुए हैं, इसका रिसर्च किया जाएगा तो बहुत सारा पेट्रोलियम गैस इस जमीन के अंदर मिलेगा। इसमें चाइना खासा इंटरेस्ट रखता है। दबी जुबा में इस एरिया पर व्लादिवोस्तोक, ये जो पोर्ट है रशिया का, यहाँ पर चाइना डायरेक्टली क्लेम करता है कि ये व्लादिवोस्तोक पोर्ट उसका है, हिस्टोरिकली उसका रहा है। तो ये व्लादिवोस्तोक पोर्ट और ये फार ईस्ट एरिया जो है रशिया का, चाइना दबी जुबा में फिलहाल क्लेम कर रहा है रशिया का। अब ये सारा झंझट जो है रशिया को सारा पता है कि चाइना एक एक्सपेनिस्ट कंट्री है जो कि अपनी बॉर्डर दूसरे देशों में बढ़ाना चाहता है। चाइना जानता है कि मैं रशिया को जितना मेरे ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंड बनाऊंगा उतना मैं रशियन पॉलिटिक्स में, रशियन फॉरेन रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा और रशिया की टेरिटरी ग्रैब कर पाऊंगा और रशिया का इंडिया या रशिया का जो भी डिफेंस मार्केट है उसको कैप्चर कर पाऊंगा। इसलिए चाइना रशिया को इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहता है। ये जो बीजिंग में बैठक होती है यहाँ पर बहुत सारे पैक्ट साइन किए जाते हैं। इंडो रशिया फॉरएवर ब्रदर के नारे दिए जाते हैं। 1970 में जो गाने गाए जाते थे, 60s में रशिया चाइना ब्रदर फॉरएवर, ये गानों को राष्ट्रपति पुतिन वहाँ पर रिपीट करते हैं। और 75 ईयर्स की जो इनकी डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी होती है चाइना और रशिया की, इसके बारे में सेलिब्रेशन किया जाता है, इसके बारे में बढ़ चढ़ कर बात की जाती है, तारीखों के पुल बांधे जाते हैं और बताया जाता है कि पीपल टू पीपल इंगेजमेंट हो, रशिया के लोग चाइना में आए, चाइना के लोग रशिया में जाएं, खुला मार्केट हो दोनों के बीच में, ताकि रशियन प्रोडक्ट चाइना में आ सके और चाइनीज प्रोडक्ट
रशिया में जा सकते। अब रशिया के डिफेंस और ऑयल से तो ज़्यादा प्रोडक्ट चाइनीज मार्केट में नहीं आ सकते, लेकिन चाइना जरूर अपने प्रोडक्ट से रशियन मार्केट भर सकता है, लाद सकता है। इसके अलावा रशिया जो है चाइना से इंटरनेशनल फोरम पर भी सपोर्ट चाहता है। जैसे आपको पता है, जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेंट किया है, जैसे जब से रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर चालू हुआ है, तब से दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस रशिया पर ही लगा दिए गए हैं। रशिया पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है और वो इकोनॉमिकली डिपेंड हो चुका है सबसे ज़्यादा चाइना, उसके बाद इंडिया पर। अब रशिया सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहता है चाइना से, क्योंकि इंडिया से तो उसको उतना सपोर्ट मिल नहीं पाता है, क्योंकि इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर होता है, वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर होता है, अमेरिका का प्रेशर होता है। तो राष्ट्रपति पुतिन इसीलिए चाइना को प्रायोरिटी लिस्ट में आगे रखते हैं और चाइना के विजिट में जाते हैं और सोचते हैं कि इकोनॉमिकली चाइना उनको हेल्प आउट करे तो वो यूक्रेन युद्ध से बाहर निकल सकते हैं, या यूक्रेन युद्ध में उनको जो लॉस हो रहा है उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना इसके बारे में भी ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग रखता है कि चाइना उसके फास्ट ईस्ट रीजन पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है, इसलिए चाइना इंडिया को भी नहीं खोना चाहता है। वो इंडिया को भी अपने साथ कभी सेंट्रल एशिया में मौजूदगी दर्ज कराता है, कभी वो जो शंघाई कॉरपोरेशन है वहां पर मौजूदगी दर्ज कराता है, या ब्रिक्स वगैरह में इंडिया को साथ में लिए रहता है, ताकि वो चाइना को एक टेबल पर ला सके, एक समान तराजू में तोल सके। इसके अलावा रशिया को यह भी पता है 1971 में जब हेनरी किसिंजर सीक्रेट मीटिंग रशिया चाइना से करते हैं, राष्ट्रपति निक्सन से जो इनकी मीटिंग होती है, तब चाइना अपना पाला बदल लेता है। जो कि सोवियत यूनियन लॉबी में रहता था पहले जो चाइना, सीधा जाके अमेरिकन लॉबी में चला जाता है। और ये जो चाइना अमेरिका की जो सीक्रेट मीटिंग करवाता है, उसका काजी साहब पाकिस्तानी होता है। चाइना की हिस्ट्री रशिया को पूरी पता हुआ है, फिर भी रशिया को चाइना की फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली डिपेंड हो चुका है चाइना पर। इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी वो कर रहा है, वेपन्स, ऑयल वगैरह, सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट, बिलैटरल टाइज उसकी चाइना से हुई रखी है। अब ये जो सारा माजरा चल रहा है रशिया और चाइना का, इस पर नज़र रख रहा है अमेरिका। जैसे ये विजिट 2 दिन की विजिट राष्ट्रपति पुतिन की होती है, वैसे ही अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से एक मैसेज आता जाता है, स्टेटमेंट आ जाता है। वेदांत पटेल जो है स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन हैं, वो बताते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप यूरोप से भी आपके टाइज अच्छे रखो और आप चाइना से भी रशिया से भी आपके टाइज अच्छे रखो। आप जो रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, उससे रशियन इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है, रशियन इकोनॉमी को पैसा मिल रहा है, और वही पैसा रशियन आर्मी जो है मिलिट्री में यूज कर रही है, यूक्रेन को अटैक करने को यूज कर रही है, नाटो को डैमेज करने के लिए यूज कर रही है, और पूरे यूरोपियन कंट्री को थ्रेटनिंग कर रही है, पूरे यूरोपियन कंट्री को धमकी दी जा रही है, वॉर में, न्यूक्लियर वॉर में झोंक दिया जाएगा। तो अमेरिका यहाँ पर चाइना को एक तरफ से धमकी दे रहा है कि आपको या तो यूरोप को सिलेक्ट करना होगा, या तो आपको रशिया को सिलेक्ट करना होगा, या तो आपको नाटो को सिलेक्ट करना होगा, G7 को सिलेक्ट करना होगा, यूरोपियन यूनियन को सिलेक्ट करना होगा, या आपको रशिया को सिलेक्ट करना होगा। अब यह फैसला चाइना पर डिपेंड किया जाएगा कि चाइना रशिया को सिलेक्ट करता है या यूरोप को सिलेक्ट करता है, नाटो G7 कंट्रीज को सिलेक्ट करता है, क्योंकि चाइना एक जो वन वे ग्लोबल हो चुका है, जो अमेरिकन हेजोमनी इसको चैलेंज कर रहा है। चाइना चाहता है कि ये जो वन लीगेसी के खिलाफ जो है मल्टी डायमेंशन वर्ल्ड हो, जहां पर चाइना की भी बात सुनी जाए, रशिया की बात सुनी जाए, यूरोप की बात सुनी जाए, अमेरिका की बात सुनी जाए, अमेरिका की ही वर्ल्ड में दादागिरी ना हो, हेजोमनी ना हो अमेरिका की ही वर्ल्ड पर। अब ये सारा सिनारियो जो चल रहा है, इसको इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि इंडिया के जितने भी सारे डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट है 60 to 70% वो रशिया से आते हैं। रशिया अगर चाइना के जितने क्लोज जाता है, उतना ही इंडिया के लिए कंसर्न होता है, वो इंडिया के लिए डेंजरस जोन में जाता है वो, क्योंकि कल जाके अगर युद्ध होता है इंडिया और चाइना में, तो रशिया चाइनीज साइड ले सकता है, क्योंकि रशिया बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली डिपेंड चाइना पर हो जाएगा। इस सिनेरियो में इंडिया की मिलिट्री या वेपन्स इंडस्ट्री पैरालाइज हो जा सकती है, इसलिए इंडिया का कंसर्न रेस होता है। इंडियन थिंक टैंकर ये सोचते हैं कि चाइना और रशिया का जितनी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, उतनी इंडिया के लिए कंसर्न का इशू होगा। अब इंडिया इसके लिए अपना प्लान बी पर काम कर रहा है। इंडिया अपना जो डिफेंस का इंपोर्ट है, इसको कम कर रहा है रशिया से। अब वो अपने नए पार्टनर्स इंटरनेशनल वर्ल्ड में ढूंढ रहा है। कभी वो इजराइल से वेपन्स खरीद रहा है, कभी वो फ्रांस से डिफेंस डील कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए 4 मेजर पार्टनर इंडिया के लिए इंटरनेशनली वेपन्स मार्केट में उभरे हैं, रशिया, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका।
इंडिया अपनी डिपेंडेंसी रशिया पर कम करना चाहता है, क्योंकि रशिया चाइना के क्लोज होते जा रहा है। अब इस पर और कुछ न्यूज़ निकल के आती है, चाइना पर कुछ सैंक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चाइना से अमेरिका में सप्लाई हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, उस पर टेरिफ चार्ज बढ़ा दिया है। 2-3% टेरिफ चार्ज बढ़ा दिया है, जिससे कि चाइना खासा अमेरिका पर नाराज है और चाइना बोल रहा है कि हम अपनी जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उसको रशियन मार्केट में बेचेंगे, और रशिया भी उसका वेलकम कर रहा है अपनी मार्केट में। इसमें फर्दर क्या मूवमेंट होती है, अमेरिका कितना इन्वॉल्व होता है, अमेरिका यूरोपियन मार्केट से चाइना को निकाल पाता है, अमेरिका चाइना पर सैंक्शंस लगाता है, या अमेरिका ने जो वार्निंग दी हुई है रशिया चाइना को कि यूरोप या रशिया इसमें से एक ही आपको सिलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि जीत भी मेरी पट भी मेरा, आप रशिया से बिजनेस करो, यूरोप से बिजनेस करो, और रशिया अपना जो पैसा है वो यूक्रेन को और यूरोप को थ्रेटनिंग करने में यूज करेगा। ये कभी होने नहीं देंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अमेरिका चाइना को बार बार धमका रहा है, अगर अमेरिका फ्यूचर में चाइना पर और ज्यादा सैंक्शंस लगाता है तो वो न्यूज भी हम कवर करेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम को तुरंत ही सब्सक्राइब